सोरेन किरकेगार्ड एक ऐसे लिखने वाले थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें और लेख लिखे। उनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें करने की बजाय इंसान की जिंदगी, उसके दुख सुख, समाज और भगवान पर अपने सीधे साधे ख्याल लिखते थे। वो किसी भी चीज को एक सिस्टम या फिक्स ढांचे में नहीं बांधते थे, बल्कि पुराने जमाने के सोचने वालों की तरह बातें करते थे, जैसे उनके हीरो सुकरात करते थे। उनके लिखे में बाइबल और ईसाई धर्म की बातें भी खूब आती हैं। लोग अक्सर उन्हें उस सोच के खिलाफ मानते हैं जो सब कुछ एक सिस्टम में बांधना चाहती है, लेकिन असल में उन्होंने अपने बहुत लोग उन्हें अस्तित्ववाद का पिता मानते हैं, लेकिन ये नाम उनके बारे में सब कुछ नहीं बताता। उनकी सोच ने कई बड़े सोचने वालों और लिखने वालों पर असर डाला है। उन्होंने हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि असली इंसान वही है जो अपने अंदर झांके और अपनी छोटी सी जिंदगी को समझे। वो कहते थे कि इंसान को सच्चाई बस दूर से देखकर नहीं समझा जा सकता, उसे खुद महसूस करना जरूरी है। उन्हें लगता था कि उनके टाइम के लोग ये असली बात भूल गए थे और इसी वजह से वो दुखी रहते थे, चाहे फिलॉसफी हो या भगवान की बात। सोरेन किरकेगार्ड का जन्म कोपेनहेगन शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता बहुत धार्मिक थे और घर का माहौल भी ऐसा ही था। उनके ऊपर अपने पापा का गहरा असर था, खासकर उनके पापा की उदासी का। लोग कहते हैं कि उनके पिता को बचपन में भगवान से नाराजगी थी और वो मानते थे कि इस वजह से उनके परिवार पर कोई बुरी छाया है। सोरेन ने कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। उन्होंने धर्म और फिलॉसफी दोनों में डिग्री ली। पढ़ाई के बाद वो पादरी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी पादरी की नौकरी नहीं की, बस कभी कभी चर्च में उपदेश जरूर दिए। एक बार वो रेगिने नाम की लड़की से सगाई कर बैठे, पर जल्दी ही उन्हें लगा कि ये सही नहीं है। वो मानते थे कि वो उसे खुश नहीं रख सकते और अपने दुख की वजह से सही रिश्ता नहीं बना सकते। रेगिने ने सगाई तोड़ने का विरोध किया, लेकिन सोरेन ने उसे अलग करने के लिए खुद को गलत इंसान की तरह दिखाया। आखिर में सगाई टूट गई और सोरेन ने शादी नहीं की। बाद में अपनी चीजें रेगिने के नाम कर दी, मानो सगाई उनके लिए शादी जितनी ही अहम थी। लेकिन रेगिने ने वो चीजें नहीं ली, बस कुछ खास चीजें अपने पास रखी। सगाई टूटने के बाद का वक्त सोरेन के लिए सबसे ज्यादा लिखने पढ़ने वाला रहा। जैसे ही वो बर्लिन पहुंचे, उन्होंने अपनी पहली किताब पर काम शुरू कर दिया, जिसे वो खुद अपनी असली शुरुआत मानते थे। इसके बाद अगले कुछ सालों में उन्होंने कई और किताबें और लेख लिखे। इन सब में उनकी अपनी सोच और महसूस किए गए दुख की झलक मिलती है। सोरेन की कुछ शुरुआती किताबों में रेगिने के लिए छुपे हुए संदेश भी थे, क्योंकि अब वो उससे सीधे बात नहीं कर सकते थे। रेगिने की शादी किसी और से हो गई थी, पर सोरेन को उम्मीद थी कि रेगिने उनकी किताबें पढ़कर समझ जाएगी कि वो अब भी उससे प्यार करते हैं और क्यों शादी नहीं कर पाए। बहुत से लोग मानते हैं कि सोरेन की ज्यादातर किताबें असल में उस लड़की के लिए ही लिखी गई थी, लेकिन उनकी बातों का असर सिर्फ रेगिने तक ही सीमित नहीं था। एक और बात ये थी कि सोरेन का एक बार एक पत्रिका से झगड़ा हो गया था। उस समय एक मजाक उड़ाने वाली पत्रिका थी जिसने कई बड़े लोगों का मजाक बनाया था। शुरू में तो सोरेन को इसमें नहीं घसीटा गया, लेकिन जब उन्होंने खुद ही एक लेखक पर तंज कस दिया तो फिर उनका भी मजाक उड़ने लगा। सोरेन की शक्ल सूरत पर भी खूब मजाक बना। इससे उनकी आम लोगों से मिलने जुलने की आदत पर असर पड़ा और वो अकेले रहने लगे। इसके बाद उन्होंने पादरी बनने का इरादा भी छोड़ दिया और लिखने पढ़ने में ही लगे रहे। इस घटना के बाद उनका दूसरा सबसे ज्यादा लिखने वाला दौर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने और भी गहरी किताबें लिखी। अपने आखिरी 2 सालों में सोरेन ने चर्च के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनका मानना था कि चर्च असली ईसाई धर्म से भटक गया है। उन्होंने अखबारों और अपने लिखे पर्चों के जरिए लोगों को ये बातें बताईं। इन लेखों में उन्होंने बहुत खुलकर
और तीखे अंदाज में लिखा। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वो सड़क पर गिर पड़े और फिर कुछ ही हफ्तों में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जाते जाते भी उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो अब भी ईसा मसीह में भरोसा रखते हैं। सोरन की जिंदगी और इन घटनाओं को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। किसी ने उनकी बहुत तारीफ की तो किसी ने उनकी जिंदगी के फैसलों को अलग नजरिए से देखा। हालांकि सोरन की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके लिखे हुए में एक खास बात ये थी कि उन्होंने कुछ किताबें और लेख अपने असली नाम से लिखे और कुछ दूसरी पहचान से लिखे थे। उनके बनाए गए कई नाम अलग अलग सोच और नजरिए को दिखाते हैं। जैसे कुछ नामों के जरिए उन्होंने जिंदगी की अलग अलग राहें दिखाई, जैसे एक तरफ सिर्फ मजे और सुंदरता की जिंदगी और दूसरी तरफ नियम और जिम्मेदारी वाली जिंदगी। कुछ नामों के जरिए उन्होंने धर्म और आस्था पर अलग ढंग से सोचने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे उनके ये अलग अलग नाम उनकी कहानियों के किरदार हैं और पूरी रचनाएं मिलकर एक बड़ी सी कहानी बनाती। वैसे तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सोरन खुद भी अपने नाम को एक पहचान की तरह ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा मानना कम ही लोग करते हैं। सोरन ने अपने असली नाम से जो किताबें और लेख लिखे, उनमें भी कई अलग तरह की बातें हैं। कुछ में उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने वाली, हिम्मत देने वाली बातें लिखी, कुछ में गहराई से सोचने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि जब हम किसी चीज को पहले से ही जानते हैं तो उसे अपनाना आसान होता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हमारी सोच को झटका लगता है और हमें नए ढंग से सोचना पड़ता है। सोरन ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी डायरी और नोटबुक भी लिखी। वो जानते थे कि शायद एक दिन ये भी छप जाएंगी। उनके अलग अलग नामों के इस्तेमाल से पढ़ने वालों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर इन सब के बीच खुद सोरन की असली सोच क्या थी। कुछ नाम जैसे एंटी क्लिमाकस सोरन की उन बातों को सामने लाते हैं जिन्हें वो खुद भी मानते थे, लेकिन शायद सीधे अपने नाम से नहीं कहना चाहते थे। इसलिए ये नाम उनके सबसे गहरे और सच्चे विचारों को भी दिखाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर उनके अलग अलग नामों की लिखी बातों में जो बातें बार बार आती हैं, उन्हीं को असली सोरन की सोच मानना ठीक है। एक और तरीका ये भी है कि उनके अपने नाम से लिखे और दूसरों नाम से लिखे गए कामों को आपस में मिलाकर देखा जाए, ताकि पता चले कि वो खुद क्या सोचते थे। कुछ नाम उनकी अपनी सोच के ज्यादा करीब थे और कुछ सिर्फ अलग अलग नजरिए दिखाने के लिए बनाए गए थे। सोरन के अलग अलग नामों से लिखे गए सब विचार उन्हीं के अपने विचार थे। ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि खुद सोरन चाहते थे कि लोग उनके इन लेखों को उन्हीं नामों के हवाले से ही देखें, न कि सीधे सीधे उनके अपने विचार समेत। लेकिन ये भी सही है कि उन अलग नामों के जरिए भी कई बातें ऐसी थीं जिनसे सोरन खुद भी सहमत थे। उन्होंने ये सब नाम और किरदार बनाकर अपने कुछ खास मकसद पूरे किए। उनका असली मकसद था लोगों को धर्म और आस्था के बारे में गहराई से सोचने की तरफ ले जाना। सोरन मानते थे कि असली आस्था तभी आती है जब इंसान अपने दिल और मन से उसे महसूस करे। उनके लिखे हुए कई लेख सीधे सीधे धर्म की बात नहीं करते, लेकिन उनका मकसद यही था कि पढ़ने वाला खुद अपनी सोच को भीतर से देखे और समझे। सोरन का कहना था कि उनके शुरू के जो भी लेख अलग नामों से आए, वे भी धर्म के ही लिए थे, क्योंकि उनके साथ साथ वो अपने असली नाम से भी ऐसे लेख छापते थे जो सीधा सीधा धार्मिक बातें समझाते। इससे साफ है कि धर्म उनके लिखने पढ़ने का शुरू से ही हिस्सा था, न कि बाद में आया कोई बदलाव। सोरन खुद को इस काम में लगा हुआ मानते थे कि असली ईसाई धर्म को लोगों के बीच फिर से जिंदा किया जाए। वो मानते थे कि बहुत से लोग बस नाम के लिए ईसाई हैं, असली आस्था उनके अंदर नहीं है। उन्होंने हमेशा सच्चे विश्वास की तलाश और दिखावे के धर्म की आलोचना की। इसी वजह से उनका अपने भाई से भी मतभेद हो गया था, क्योंकि उनका भाई उन बातों को मानता था जो सोरन को ठीक नहीं लगती थी।
एक और खास बात यह है कि भले ही सोरेन के इरादे धार्मिक थे, लेकिन उनके लिखे कई विचार उन लोगों पर भी असर डाल गए जो खुद ईसाई नहीं थे। उनकी सोच ने ऐसे लोगों को भी छुआ जो सिर्फ इंसान की जिंदगी, उसके दुख और डर को समझना चाहते थे। यही वजह है कि उनके लिखे हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों और संस्कृतियों तक पहुंचे और कई जगह उनकी सोच को अपनाया भी गया। सोरेन मानते थे कि असली समझ इंसान के अपने भीतर से आती है और यही बात सब जगह लोगों के दिल को छू गई। सोरेन के लिखे हर तरह के लेखों में एक बात बार बार मिलती है कि कुछ बातें सीधी तरह से समझाई नहीं जा सकती, खासकर जब बात सही रास्ते या धर्म की आती। इन्हें समझने के लिए इंसान को सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उसे खुद पर लागू करना और उस पर गहराई से सोचना भी जरूरी है। जब हम किसी ऐसी बात को समझते हैं जो जिंदगी से जुड़ी हो, तो असली समझ तभी आती है जब हम उसे अपने जीने के तरीके में अपनाते हैं। इसी वजह से सोरेन ने अलग अलग नामों से अलग अलग किरदार बनाकर बातें समझाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि पढ़ने वाला खुद अपनी जिंदगी से इन किरदारों को जोड़े, जिससे उसे अपनी असलियत समझ में आए। जैसे एक अच्छी कहानी के किरदारों से लोग खुद को जोड़ लेते हैं, वैसे ही सोरेन की किताबें भी थीं। सोरेन मानते थे कि इंसान होना कोई चीज नहीं है जो हमें वैसे ही मिल जाए, बल्कि एक ऐसी मंजिल है जिसे हर किसी को खुद बनना पड़ता है। इंसान को अपने आप को पहचानने, बदलने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात उन्होंने कई बार अपनी किताबों में समझाई है। उनके हिसाब से इंसान को खुद के बारे में सोचते हुए ये भी समझना चाहिए कि हमारी कुछ बातें तो हमारे हालात, शरीर और इतिहास से पहले से तय होती हैं। सोरेन की सोच में इंसान का असली रूप तभी सामने आता है जब वो खुद की कमजोरियों और सच को अपनाता है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। उन्होंने ये भी बताया कि हर इंसान के अंदर एक तरह की बेचैनी या घबराहट होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उनके हिसाब से हमारा असली विकास और पहचान इसी बेचैनी से शुरू होती है, जब हम अपने आप से सवाल करते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। सोरेन ने हमेशा ये कोशिश की कि उनकी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करें, ताकि हर कोई खुद अपनी सच्चाई तलाश सके और अपनी जिंदगी को सही मायने में समझ सके। सोरेन की सोच के मुताबिक इंसान का असली रूप बनना एक ऐसा सफर है जिसमें हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई और अपने सपनों दोनों को मिलाना पड़ता है। हर इंसान कुछ ऐसी चीजें लेकर पैदा होता है जो उसके बस में नहीं होती, जैसे उसका शरीर, उसका परिवार, उसका वक्त। लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान के पास बहुत से मौके और नए रास्ते भी होते हैं जो उसे खुद चुनने होते हैं। जब हम इन दोनों बातों को ठीक से नहीं जोड़ पाते तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है। ये निराशा सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि वो हाल है जिसमें इंसान खुद को असली मायने में नहीं जी पाता। कई लोग बस सपनों की दुनिया में रहते हैं, असल जिंदगी के सच से कटे रहते हैं और हमेशा कुछ नया सोचते रहते हैं, लेकिन कभी फैसला नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो चुनने और कोई काम करने से बचते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि सब कुछ पहले से ही तय है, उनके पास कुछ बदलने या नया करने का मौका नहीं है और इस सोच में वो उम्मीद खो बैठते हैं। सही रास्ता यही है कि इंसान दोनों को मिलाकर चले, अपनी जिंदगी के सच को अपनाए और नए मौकों को भी पहचाने। सोरेन का कहना था कि असली इंसान वही है जो अपने अंदर और बाहर के रिश्तों को समझे। हर इंसान खुद को दूसरों के साथ जोड़कर ही अपनी पहचान बनाता है, लेकिन ये दूसरा कौन है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी पहचान पैसे, शोहरत या किसी झूठे नाम से बनाते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। सोरेन मानते थे कि इंसान को अपनी पहचान उस चीज से बनानी चाहिए जो हमेशा रहे, जैसे भगवान या कोई सच्ची और गहरी आस्था। अगर इंसान बस समाज की बनाई पहचानों में ही उलझा रहेगा तो उसकी अपनी पहचान दब जाती है। सोरेन ने अपने दौर के समाज को भी देखा और समझा कि किस तरह मीडिया और समाज का दबाव लोगों को एक जैसा बना देता है।
उसने बताया कि पहले लोग बदलाव लाने के लिए जोश में रहते थे, पर अब के जमाने में लोग बस सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हर कोई बस भीड़ में खो जाता है और असली काबिलियत दब जाती है। सोरेन की ये बातें आज भी बिल्कुल सच लगती हैं। जैसे सोशल मीडिया की दुनिया में सब लोग एक ही भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अपनी अलग पहचान खो बैठते हैं। सोरेन का यही मानना था कि इंसान को हमेशा अपनी सच्ची पहचान और असली रास्ते की तलाश करते रहना चाहिए, न कि भीड़ में गुम हो जाना चाहिए। सोरेन का मानना था कि इंसान को खुद को जानने और समझने के लिए सिर्फ बाहर की बातें जानना या पढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि असली समझ अपने भीतर झांकने से आती है। अगर इंसान बस सोचता ही रहे और कभी कोई फैसला ना करे, तो वो कभी भी अपने आप को नहीं बना सकता। इंसान को चाहिए कि वो सोचने के साथ साथ दिल से भी चाहत रखे, ताकि वो किसी एक रास्ते को अपना कर आगे बढ़ सके। सोरेन के एक किरदार ने इंसानी डर और घबराहट के बारे में गहराई से लिखा है। उसने बताया कि जब भी इंसान के पास कोई नया रास्ता होता है, तो वो एक अजीब सी बेचैनी या डर महसूस करता है। ये डर बीमारी नहीं, बल्कि इंसान के आजाद होने की पहचान है। जब इंसान किसी फैसले की कगार पर होता है, तो उसे डर और आजादी दोनों का एहसास होता है। अगर इंसान अपने डर को ठीक से समझ ले, तो यही डर उसे सही रास्ता चुनने में मदद करता है। असली बात यह है कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपनाना चाहिए। सोरेन की सोच को समझने के लिए अक्सर लोग 3 अलग अलग तरह की जिंदगी की बात करते हैं। पहली है बस मजे और खुशी में जीना, दूसरी है नियम और जिम्मेदारी के साथ जीना, और तीसरी है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीना। इन तीनों में ऊपर जाने का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ मजे में ना फंसे रहे, न ही बस दूसरों के बनाए नियम माने, बल्कि असली खुशी और सच्चाई खोजे। मगर सोरेन की किताबों में ये 3 हिस्से हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलते, बल्कि इन सब में बहुत सी गहराई और अलग अलग बातें छुपी होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सिर्फ मजे या सुंदरता की जिंदगी जीते हैं, वो भी दूसरों से ज्यादा समझदार या सच्चे साबित हो सकते हैं। सोरेन के हिसाब से इंसान बनने का असली मतलब है अपने मन, अपने हालात और अपने डर को पहचानना और फिर एक सच्ची और मजबूत पहचान बनाना। सोरेन ने इंसान की जिंदगी को अलग अलग हिस्सों या स्तरों में बांटकर समझाया है, लेकिन ये हिस्से वैसे नहीं हैं जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, बल्कि हर इंसान के अंदर ये सब एक साथ चलते रहते हैं। आमतौर पर इंसान की जिंदगी में पहले बस मजे और खुशी वाली सोच रहती है, फिर धीरे धीरे जिम्मेदारी और नैतिकता की बातें आती हैं, और आखिर में कभी कभी धर्म और सच्चे सवालों पर ध्यान जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई यही रास्ता अपनाए। असली बात यह है कि हर इंसान के अंदर ये सब चीजें मिलती जुलती रहती है। सोरेन मानते थे कि इंसान बदलने का काम खुद करता है, ये अपने आप नहीं हो जाता। जब भी कोई इंसान अपने जज्बात और सोच को बदलता है, तभी वो आगे बढ़ता है। कोई चाहे तो हमेशा मजे में ही जी सकता है, या फिर जिम्मेदारी और नियम वाली जिंदगी चुन सकता है। ये सब इंसान की अपनी पसंद होती है। सोरेन खुद ये मानते थे कि असली गहराई और सच्चाई धर्म से मिलती है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही नियम या धर्म को अपनाते हैं और उनके अंदर असली बदलाव नहीं आता। मजे और सुंदरता में जीने वाली जिंदगी में इंसान बस खुशी और बोरियत से बचने के तरीके ढूंढता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ नया मजेदार हो, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं इंसान को अकेला और दुनिया से कट कर देती है। ऐसे लोग अक्सर ना रिश्ते निभाते हैं, न जिम्मेदारियां उठाते हैं, और न ही किसी एक काम या रिश्ते में खुद को बांधना चाहते हैं। सोरेन मानते थे कि बस बाहरी खुशी के पीछे भागने से इंसान को असली मकसद और जिंदगी की गहराई नहीं मिलती। ऐसे लोग सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, खेलने वाले नहीं। सोरेन की नजर में जिंदगी को बाहर से देखने की बजाय उसमें खुद उतरना और जिम्मेदारी लेना ज्यादा जरूरी है।
जो लोग सिर्फ तमाशा देखना पसंद करते हैं, उन्हें कभी अपने असली सवालों और परेशानियों का जवाब नहीं मिलता। अपने जीवन को समझने और सही मायने में जीने के लिए इंसान को खुद को बदलना और आगे बढ़ना जरूरी है। ए नाम का लड़का अपनी सोच में सिर्फ कल्पना और मजे को सबसे ऊपर मानता है। उसका मानना है कि बोरियत से बचने के लिए हमेशा कुछ नया सोचना और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपनी जिंदगी को जैसे एक नाटक की तरह देखता है, जिसमें खुशी, दुख और यहाँ तक कि उसकी खुद की निराशा भी एक तरह का अनुभव बन जाती है। उसके लिए निराशा बोरियत से बेहतर है, क्योंकि कम से कम उसमें कुछ महसूस तो होता है। लेकिन उसकी यही सोच उसे जिंदगी से दूर और अकेला कर देती है। जब इंसान बस कल्पना में ही जीने लगे और हकीकत से कट जाए, तो उसका मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसा ही एक और किरदार है जो औरतों को बस अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं होता, पर असल में वो खुद को भी धोखा दे रहा होता है। वो बार बार नए रिश्ते, नई खुशियां ढूंढता है, लेकिन हर बार उसे फिर वही बोरियत और खालीपन मिलती है। वो खुद को ये मानने पर मजबूर करता है कि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर अंदर से उसे पता होता है कि वो सही नहीं। दूसरी तरफ न्यायाधीश नाम का किरदार जिम्मेदारी और रिश्तों की बात करता है। वो समझाता है कि इंसान की असली पहचान उसके रिश्तों और जिम्मेदारियों से बनती है, न कि बस मजे में जीने से। असली इंसान वही है जो अपनी जिंदगी में कुछ ठोस फैसले लेता है, रिश्ते निभाता है और समाज में अपनी जगह बनाता है। न्यायाधीश का कहना है कि अगर इंसान बस हर पल कुछ नया ढूंढता रहेगा, तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बचेगी। असली खुशी और सुकून तभी मिलता है जब इंसान अपनी जिंदगी को एकता और मतलब देता है, न कि बस अलग अलग पलों में बिखर जाता है। सोरेन का मानना था कि जिंदगी में जिम्मेदारी, प्यार और समाज की अहमियत को समझना जरूरी है, और यही बातें इंसान को सच्ची पहचान देती हैं। सोरेन का कहना है कि इंसान की जिंदगी में मजे और कल्पना की सोच को सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी और रिश्तों वाली जिंदगी में ढालना भी जरूरी है। जैसे शादी का रिश्ता न सिर्फ प्यार को टिकाऊ बनाता है, बल्कि दो लोगों को एक दूसरे के साथ खुलकर और सच्चाई से जीने का मौका देता है। जब इंसान रिश्तों और जिम्मेदारियों को अपनाता है, तभी वो खुद को भी और दूसरों को भी अच्छी तरह समझ पाता है। न्यायाधीश का कहना है कि इंसान को अपनी परेशानियों और निराशा को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे ही उसे खुद को बदलने की ताकत मिलती है। असली इंसान वही है जो अपनी पसंद और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है और जो अपनी जिंदगी को खुद गढ़ता है। अगर इंसान बस सोचता ही रहे कि उसके पास अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन कभी किसी को अपनाता नहीं, तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बनती। लेकिन अगर वो अपने हालात और अपनी चाहत दोनों को अपनाए, तो वो एक सच्ची और मजबूत पहचान बना सकता है। सोरेन का मानना है कि असली आजादी तभी मिलती है जब इंसान अपनी मर्जी से खुद पर थोड़ी रोक भी लगाए, जैसे अपने रिश्तों, अपने काम और अपने परिवार को चुनना। ये त्याग नहीं, बल्कि सच्ची खुशी और संतुष्टि की वजह बनता है। इंसान जब खुद अपनी जिंदगी के मकसद और रास्ते को चुनता है, तो वही उसकी असली आजादी है। मूल बात यह है कि सिर्फ सपने देखना या बस संभावनाओं में जीना काफी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को काम और जिम्मेदारी से जोड़ना ही इंसान को पूरा बनाता है। अपने फैसले खुद लेकर इंसान अपनी पहचान और खुशी खुद बना सकता है। न्यायाधीश की सोच में एक बात यह भी आती है कि क्या सच में हमारे पास इतनी साफ साफ जिम्मेदारियां और रिश्ते तय होते हैं? क्या हर इंसान के लिए समाज के बनाए नियम ही सबसे जरूरी हैं? कई बार ऐसा लगता है कि इंसान की अपनी अलग पहचान इन नियमों में दब जाती है। कभी कभी नैतिकता और मजे की जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग नहीं रहती, क्योंकि दोनों में ही इंसान अपने लिए ही जीता है। न्यायाधीश खुद को धार्मिक इंसान मानता है, पर उसकी आस्था उसके रोजमर्रा के कामों से कहीं ज्यादा गहराई में नहीं जाती। सोरेन के बाद के लेखों में असली धार्मिक जिंदगी को बिल्कुल अलग
और मजबूत रूप में दिखाया गया है। तीनों हिस्सों में से नैतिक जिंदगी को सबसे ज्यादा समझना मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। कई जगह सोरेन के लेखों में नैतिकता का मतलब समाज के नियम और उम्मीदें होता है, जैसे हर किसी का कुछ फर्ज और जिम्मेदारी होना। लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि असली नैतिकता सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि अपने दिल से सच और सही के लिए जीना है। कुछ किताबों में न्यायाधीश को लगता है कि नैतिक जिंदगी ही सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरे किरदारों के जरिए सोरेन ये दिखाते हैं कि असली आस्था और सच्चा धर्म उससे भी ऊपर होता है। असली धर्म में इंसान को अपने सभी रिश्तों और कामों से भी ऊपर जाकर खुदा से सच्चा रिश्ता बनाना पड़ता है। ये रिश्ता इंसान को दुख, गलती और कमजोरी का भी एहसास कराता है, और वहीं से उसकी सच्ची यात्रा शुरू होती है। सोरेन ने बताया कि धर्म, उम्मीद और प्यार तीनों इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। उन्होंने बार बार विश्वास पर जोर दिया। उनका कहना था कि असली भरोसा या विश्वास वही है जिसमें इंसान अपनी समझ से आगे बढ़कर दिल से किसी चीज को मान लेता है। सबसे मशहूर उदाहरण अब्राहम की कहानी है, जिसमें वो खुदा के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। अब्राहम का ये भरोसा और हिम्मत सोरेन के मुताबिक असली विश्वास की मिसाल है। ये वही विश्वास है जो इंसान को खुद से और दुनिया से ऊपर उठाता है। अब्राहम के भरोसे की कहानी को समझना आसान नहीं है। कहानी ये है कि अब्राहम को खुदा से एक बहुत मुश्किल हुक्म मिलता है। वो अपने बेटे को कुर्बान करने निकलता है और आखिरी वक्त पर खुदा उसे रोक देता है। इस कहानी को बार बार अलग अलग तरीके से सुनाकर सोरेन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि असली आस्था क्या है। हर बार अब्राहम की जगह कोई दूसरा होता है जो आज्ञा मानने को तैयार है, लेकिन उसमें वो गहराई और भरोसा नहीं होता जैसी अब्राहम में थी। यहाँ सोरेन ये दिखाना चाहते हैं कि बस आज्ञा मान लेना ही असली आस्था नहीं है। असली विश्वास सिर्फ त्याग करना नहीं, बल्कि ये भरोसा रखना है कि खुदा जिसे देता है वो खोने के बाद भी दोबारा उसे पा सकता है। बहुत लोग बड़ी चीजों की कुर्बानी देकर भी अंदर से सुकून पा लेते हैं, लेकिन असली आस्था वाला वो है जो अपना सब कुछ छोड़ने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो ये मानता है कि खुदा जो चाहेगा वही सबसे अच्छा है और उसे एक दिन सब फिर मिल सकता है। असल में आस्था वाले इंसान में दो बातें होती हैं। पहली, वो अपना सबसे प्यारा चीज छोड़ सकता है, और दूसरी, उसके अंदर ये भरोसा भी रहता है कि खुदा उसे फिर लौटाए। ये भरोसा दिखावे का नहीं, दिल से आता है। यही बात है जो आम लोगों को समझ नहीं आती। बाहर से देखने पर ये आस्था बेवकूफी जैसी लग सकती है, लेकिन अंदर से इसमें गहरा सुकून और उम्मीद छुपी होती है। अब्राहम की आस्था की असली पहचान ये है कि वो सिर्फ अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार नहीं था, बल्कि उसके दिल में ये भरोसा था कि खुदा उसका बेटा वापस भी दे सकता है, इसी जीवन में, न कि सिर्फ मरने के बाद। यही असली और मजबूत विश्वास है जो इंसान को बहुत ऊंचा बना देता है। इन तीनों सवालों की शुरुआत इसी से होती है कि असली नैतिकता सबके लिए बराबर होती है। लेकिन अब्राहम की आस्था के मामले में ये बात उलझ जाती है, क्योंकि अब्राहम ने वो किया जो आमतौर पर किसी के लिए भी सही नहीं माना जाएगा, मतलब अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना। पहली बात यह है कि अब्राहम ने खुद को एक अलग जगह पर खड़ा कर लिया, जैसे वो नियमों से ऊपर हो गया। दूसरी बात यह है कि उसकी निजी आस्था समाज के बनाए नियमों से बड़ी हो गई। अब्राहम का रिश्ता खुदा से सीधा और निजी है, और वो अपने फैसले को दूसरों को समझा भी नहीं सकता। उसकी आस्था को कोई बाहर वाला ठीक से समझ ही नहीं सकता। अब्राहम की निजी आस्था आम हीरो की बहादुरी से अलग है। बाकी कहानियों में जैसे पिता अपने बच्चों की कुर्बानी करते हैं, उसमें कोई न कोई वजह या समझदारी होती है, जैसे देश या समाज की भलाई। लेकिन अब्राहम की आस्था सिर्फ खुदा के भरोसे पर है, उसमें कोई दलील या सफाई नहीं दी जा सकती। ये बात उसे आम इंसान से अलग और सबसे खास बनाती है। सोरेन ने बताया कि असली धर्म वो है जिसमें इंसान का खुदा से रिश्ता आम नियमों या दिखावे से ऊपर उठ जाता है।
असली ईमानदारी और भरोसा तभी दिखती है जब इंसान बिना किसी सफाई या तर्क के बस अपने दिल से खुदा की बात मानता है, एवं जब दुनिया को उसकी बात समझ न आए। यही असली और गहरी आस्था है जो इंसान को सबसे आगे और अलग बना देती है। सोरेन ने बताया कि ईसाई विश्वास का असली मतलब है खुदा का इंसान के रूप में धरती पर आना। इसे उन्होंने सबसे बड़ा अजूबा और गहरा रहस्य कहा। सोरेन मानते थे कि इस बात को सिर्फ दिमाग से या तर्क से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे महसूस करना और उस पर भरोसा करना जरूरी है। ये घटना दुनिया के लिए सच में घटी थी, लेकिन सिर्फ इतिहास जानना या सबूत देखना ही काफी नहीं है। असली विश्वास तो दिल से आता है। ये भरोसा इंसान को खुदा की तरफ से मिलता है, जो सीधा उसके दिल को छूता है। सोरेन ने बार बार कहा कि इंसान की समझ और तर्क की भी एक हद होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच से परे हैं, जैसे खुदा का इंसान बनना। कई लोग मानते हैं कि ये तर्क के खिलाफ है, लेकिन सोरेन के लिए इसका मतलब है कि इंसान की सोच हमेशा सब कुछ नहीं समझ सकती। असली विश्वास वही है जिसमें इंसान खुद से ऊपर उठकर सिर्फ भरोसे के साथ आगे बढ़े, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। इस तरह का विश्वास और उसे ना मानना, दोनों में ही इंसान की अलग अलग सोच और जज्बात होते हैं, और दोनों को पूरी तरह तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। सोरेन के बाद के लेखों में उन्होंने आस्था को सिर्फ सोच का सवाल नहीं, बल्कि दिल और चरित्र का सवाल बताया। उन्होंने बताया कि असली भरोसा अपने आप में झुकाव, विनम्रता और सबके लिए प्यार मांगता है। सच्ची आस्था का मतलब है कि इंसान अपने घमंड और खुदगर्जी को छोड़कर हर किसी के साथ भलाई और प्यार से पेश आए, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ। प्यार के बारे में सोरेन की सोच बहुत गहरी है। उन्होंने दिखाया कि असली प्यार बस पहली नजर का आकर्षण या खेल नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, रिश्ते को निभाना और उस प्यार को हमेशा बनाए रखना है। शादी का रिश्ता भी तभी टिकता है जब उसमें दोनों एक दूसरे को समय के साथ समझते, अपनाते और आगे बढ़ते हैं। असली प्यार तब अमर हो जाता है जब इंसान उसे अपनी जिम्मेदारी और अपना फर्ज समझकर निभाए। सोरेन के मुताबिक सच्चा प्यार और भरोसा इंसान को उसकी सबसे ऊंची और सच्ची पहचान तक ले जाता है। सोरेन की सबसे अहम किताबों में प्यार पर लिखा गया उनका काम बहुत खास है। उन्होंने समझाया कि असली प्यार सिर्फ अपने करीबी या चाहने वाले तक ही नहीं रुकता, बल्कि हर इंसान के लिए होना चाहिए। उनके हिसाब से असली प्यार वो है जिसमें हम अपने पड़ोसी या किसी भी इंसान को उसी तरह चाहें जैसे खुद को चाहते हैं। ये प्यार अपने आप नहीं आता, बल्कि इसे सीखना और अपनाना पड़ता है। यही वजह है कि इसे इंसान की फितरत में लाने के लिए हुक्म भी दिया गया है। सोरेन ने बताया कि आमतौर पर लोग प्यार और दोस्ती को अपनी पसंद के लोगों तक ही रखते हैं, और इसमें अक्सर खुदगर्जी छुपी रहती है। लेकिन जो असली पड़ोसी वाला प्यार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, इसमें दुश्मन भी शामिल हैं। ऐसा प्यार इंसान को ऊंचा बना देता है, और यही असली इंसानियत है। इस प्यार में खुदा का नाम बीच में जरूरी है, क्योंकि ऐसा प्यार बिना किसी उम्मीद या स्वार्थ के किया जाता है। सोरेन ने ये भी समझाया कि प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि असली जिंदगी के कामों में दिखता है। जब कोई किसी की मदद करता है, उसका भला चाहता है, तो असली प्यार वही नजर आता है। असली प्यार में सामने वाले को उसकी पूरी पहचान और अलगियत के साथ अपनाया जाता है। इसमें सिर्फ दिल नहीं, बल्कि नजरिया भी बहुत मायने रखता है। असली प्यार का मतलब है हर किसी के लिए अच्छा सोचना, विश्वास और उम्मीद रखना, और बिना किसी मतलब के अच्छाई करना। एक जरूरी बात यह भी है कि इंसान को खुद से भी प्यार करना आना चाहिए, लेकिन ऐसा प्यार जो स्वार्थ से भरा न हो। खुद से सच्चा प्यार वही है जिसमें इंसान खुद को माफ कर सके, अपनी गलतियों को समझ सके और आगे बढ़ सके। असली प्यार और उम्मीद दोनों इंसान को मजबूत बनाते हैं, और यही जिंदगी में
आगे बढ़ने की असली ताकत। सोरेन मानते थे कि जब इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है तभी निराशा उसके अंदर घर कर जाती है। इसलिए सच्ची आस्था और प्यार के साथ साथ उम्मीद भी जरूरी है, जिससे इंसान अपनी पहचान बना सके और एक खुशहाल जिंदगी जी सके। सोरेन ने अपने लेखों में इंसान की जिंदगी में कई जरूरी गुणों पर चर्चा की है, जैसे भरोसा, प्यार, उम्मीद, हिम्मत, विनम्रता, सब्र, सच्चाई, आभार, सरलता, खुशी और पछतावा। उन्होंने बताया कि ये सब गुण सिर्फ सोचने या समझने की चीजें नहीं, बल्कि इन्हें अपना कर ही इंसान एक अच्छा और मजबूत इंसान बन सकता। सोरेन मानते थे कि कुछ गुण तो इंसान अपनी मेहनत से हासिल कर सकता है, लेकिन असली गहराई वाले गुणों के लिए ऊपर वाले की मदद और रहमत भी जरूरी है। माफ करने की ताकत पर भी सोरेन ने गहराई से लिखा है। उनके लिए माफ करना भी प्यार का ही एक रूप है। असली माफ करना तब होता है जब इंसान अपने दिल से दूसरों की गलतियों को भूल जाए और खुद को भी माफ करना सीख ले। लेकिन माफ करना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान में घमंड और खुद पर भरोसे की कमी होती है। सोरेन का मानना था कि असली माफ करना तभी हो सकता है जब इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर ले और ये माने कि हम सब किसी न किसी तरह से ऊपर वाले पर निर्भर हैं। अगर कोई खुद को माफ नहीं कर पाता या खुदा की माफी को नहीं मानता, तो वह भी अपने घमंड या गलत सोच में ही फंसा रहता है। सच्ची आस्था और माफी इंसान को नया बनाती है और उसके रिश्तों में अपनापन लाती है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में प्यार, उम्मीद और विनम्रता जैसे गुण धीरे धीरे घर करते हैं और जिंदगी को सच्चे मायने में बेहतर बनाते हैं। सोरेन की सोच यही थी कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल को बड़ा रखे, सबको माफ करे, खुद को भी माफ करे और ऊपर वाले की रहमत पर यकीन रखे। यही सब उसकी असली पहचान बनाते हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनने की राह पर ले जाते हैं। कई लोगों ने सोरेन की सोच को समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सोरेन की असली समझ तभी आती है जब उन्हें उनके समय और माहौल के हिसाब से देखा जाए। इनके लिए जरूरी है कि सोरेन के जमाने में चल रही दूसरी सोच और उन लोगों को भी समझा जाए जिनका असर सोरेन पर पड़ा। खास तौर पर जर्मन दार्शनिकों और उनके समय के दार्शनिकों का, जिनसे सोरेन की बातचीत या विरोध रहा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि सोरेन की बातें आज के मुद्दों पर भी पूरी तरह लागू होती हैं, चाहे वो सोच हो, धर्म हो, साहित्य, समाज या राजनीति से जुड़े सवाल हो। कुछ जानकारों ने पहले कहा था कि सोरेन का हिगेल नाम के दार्शनिक से ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन बाद में नई रिसर्च से पता चला कि सोरेन ने कई बार अपनी सोच में हिगेल और उसके चाहने वालों का जिक्र किया, लेकिन कई बार उनमें से कुछ लोगों ने हिगेल की सोच को सही ढंग से नहीं समझा। इस वजह से सोरेन और हिगेल का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना पहले लगता था। सोरेन का असली टारगेट अक्सर उन्हीं लोगों की सोच थी जिन्होंने हिगेल की बातें अपने हिसाब से बदल दी थीं। इन सब के बावजूद सोरेन और हिगेल की सोच में कई फर्क भी थे। एक बड़ा फर्क ये था कि हिगेल ने सोचा कि दर्शन शास्त्र में हमेशा एकदम दूर होकर पूरी तरह तटस्थ रहकर सोचना जरूरी है, लेकिन सोरेन मानते थे कि इंसान के लिए सच वही है जो उसे अंदर से मजबूत करे। सोरेन को लगता था कि असली सच्चाई दिल से निकलती है, जबकि हिगेल सोचते थे कि सच के लिए ठंडे दिमाग की जरूरत है। दूसरा बड़ा फर्क ये था कि हिगेल सब कुछ एक सिस्टम में बांधना चाहते थे, लेकिन सोरेन मानते थे कि इंसानी जिंदगी को कोई भी पूरी तरह एक सिस्टम में नहीं बांध सकता, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं बांध। कुल मिलाकर सोरेन की सोच को समझने के लिए जरूरी है कि उनके दौर की बहसों और दूसरे दार्शनिकों के साथ उनके रिश्ते को भी समझा जाए, साथ ही ये भी देखा जाए कि उनकी बातें आज के दौर में किस तरह लागू होती हैं। सोरेन का असर और उनकी सोच दोनों बहुत गहरे और अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। सोरेन की सोच पर सिर्फ इतिहास या उनके दौर के हिसाब से ही काम नहीं हुआ, बल्कि कई लोग उनके आइडिया को आज की सोच और मसलों से जोड़कर भी देखते हैं।
कुछ लोगों ने उन्हें ऐसे दार्शनिक की तरह समझा जो बहुत आगे की सोच रखते थे और जिनकी बातें आज के नए विचारों या नए सवालों से भी मेल खाती हैं। कई जानकारों ने सोरेन की सोच को ऐसे समझा कि उन्होंने इंसान की जिंदगी को कहानी की तरह देखा, जहां हर किसी की पहचान और उसके काम उसके अपने वक्त, समाज और मकसद से जुड़ी होती है। इसी वजह से सोरेन की बातों को कई बार बड़े सोच विचार वाले दार्शनिकों के साथ भी मिलाया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि सोरेन के लिए इंसान का असली मकसद अपने आप को समझना, अपनी जिंदगी में मायने और अच्छाई पाना है, और ये सब सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल और भावनाओं से भी जुड़ा है। सोरेन के लिए नैतिकता यानी सही गलत का रास्ता चुनना इंसान की कहानी और उसके अपने इरादों से जुड़ा है। उनकी नजर में इंसान के अच्छे गुण बहुत मायने रखते हैं और जिंदगी में सच्ची खुशी भी इसी से मिलती है। एक और बड़ी बात यह है कि सोरेन की सोच को लेकर दो अलग तरह के लोग रहे हैं। कुछ ऐसे जो उनकी धार्मिक सोच को बहुत जरूरी मानते हैं और कुछ ऐसे जो इसे छोड़कर बाकी चीजों को देखते हैं। किसी ने सोरेन के विचारों को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा तो किसी ने इसमें से अपने हिसाब से नई बातें निकाली। वहीं कुछ लोगों ने उनकी सोच में औरतों और जेंडर के मसलों को भी तलाशा। आखिर में सोरेन की सोच लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, कई बार उलझन में डालती है, लेकिन उनमें गहराई भी है। उन्होंने हमेशा यही बताया कि इंसान की असली पहचान उसके अपने फैसलों, भावनाओं और अपनी सच्चाई में छुपी है। वो मानते थे कि अगर इंसान सिर्फ दूर से बिना खुद से जुड़े सच को समझने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी असली सच्चाई नहीं जान पाएगा। उनकी बातें आज के समाज के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं, चाहे भीड़ की सोच हो या अकेले इंसान की सच्ची पहचान या फिर धर्म और समाज से जुड़े सवाल हो। सोरेन की किताबें और सोच एक तरह से हमें अंदर से झांकने, खुद से सवाल करने और अपने दिल से सच को महसूस करने की सीख देती है।